अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब हम रोज़े रखते हैं, रमज़ान का महीना है, मुसलमानों का रूटीन है कि रोज़े रखते हैं इस महीने में, तो इस रोज़े के कुछ साइंटिफिक और इस्लामिक फ़वाइद हैं या फिर नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रोज़े के साइंटिफिक फ़वाइद क्या हैं और इस्लामिक कुछ फ़वाइद क्या हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाले वीडियो हमारे आप लोगों तक ईज़िली पहुँच सके। तो सबसे पहले रोज़ा किसे कहते हैं? जब हम अल्लाह की रज़ा की वजह से सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ ना खाएं, हम कुछ फास्टिंग करें, कुछ खाना पीना हम ना लें, तो इसको हम कहते हैं रोज़ा। और रमज़ान के महीने में मुसलमानों के लिए एक फ़र्ज़ भी रखा गया है कि सारा महीना मुसलमान होते हुए एक बंदा सारा महीना रोज़े रखेंगे। अच्छा, रोज़े के कुछ साइंटिफिक इस्लामिक फ़वाइद सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। इस्लामिक फ़वाइद तो मैं एक आलिम नहीं हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, तो कुछ यूँ बताऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका बदला देने वाला हूँ। व अना उज्ज़ा बिही, और मैं ख़ुद ही इसका बदला हूँ। एक हदीस में ये भी आया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बदले में हमें मिलता है जब हम रोज़े रखते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। अब साइंटिफिकली एक मुसलमान जो है वो जन्नत को मोहताज है, वह जहन्नम से बचना चाहता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अज़ाब से डरता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही ताबेदारी करने के लिए एक मुसलमान रमज़ान के महीने में पूरा महीना रोज़े रखते हैं, रोज़ा रखता है। अच्छा, अब हम आते हैं साइंटिफिक कुछ फ़वाइद हैं रोज़े के। तो जब एक इंसान रोज़े रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, अपने आप को भूख देते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो इस दौरान इंसान की जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ की कमी आ जाती है। और जब ग्लूकोज़ की कमी आ जाती है तो हमारी बॉडी में और लीवर में जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं वो फैट्स इंटर्न ग्लूकोज़ को तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि एनर्जी तो वैसे भी लग जाती है और ग्लूकोज़ हम खाते नहीं। ग्लूकोज़ रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ग्लूकोज़ से हम एनर्जी पाते हैं। तो जब ग्लूकोज़ की डिफिशिएंसी आ जाती है तो स्टोर्ड फैट्स इंटर्न ग्लूकोज़ को तब्दील हो जाते हैं और हमारी बॉडी में और हमारी लीवर में और हमारी स्किन में फैट्स की लेवल कम हो जाती हैं, कोलेस्टेरॉल की लेवल कम हो जाती हैं, यानी लिपिड्स कम हो जाती हैं। सो इंटर्न वो बीमारियां जो लिपिड्स की बढ़ने की वजह से हमें होते हैं, वो बीमारियां अवॉइड होते हैं। तो जब हम रोज़े रखते हैं, जब हम भूख करते हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते हैं, तो ग्लूकोज़ की कमी की वजह से स्टोर्ड फैट्स ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात भी बताऊंगा कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए इंसान की फैट्स की लेवल कम हो जाती हैं और स्ट्रोक और हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और सच बीमारियों की जो है अकरेंस की चांसेस हमारी बॉडी में कम हो जाती हैं। एक रिसर्च में आया है कि जब हमारा वेट 5% कम हो जाए, यानी 100 किलोग्राम अगर हमारा वेट है और 95 किलोग्राम हो जाए, तो हमारी बॉडी में स्ट्रोक की लेवल 70% डिक्रीज़ हो जाती हैं। स्ट्रोक की चांसेस 70% डिक्रीज़ हो जाती हैं और हार्ट अटैक की चांसेस 90% डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो हम हार्ट अटैक की चांसेस हमारी बॉडी में कम होती हैं जब हम रोज़े रखते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ की लेवल वैसे कम हो जाते हैं।
और जब ग्लूकोज की लेवल कम हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो पेंक्रियास है, जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, वो अपना इंसुलिन सिक्रीट करना कम कर देंगे। और जब इंसुलिन कम सिक्रीट होंगे तो पेंक्रियास एक वैसा एक मशीन है इंसुलिन पैदा करने के लिए, तो ये मशीन जो है ये फ्री होगा, यानी बिज़ी ना होगा, तो पेंक्रियास हमारा हेल्दी होगा और हम इस वजह से इंसुलिन की कम होने की वजह से पेंक्रियास चूँकि हेल्दी होगा और इस वजह से हम डायबिटीज़ अवॉइड कर सकते हैं, यानी शुगर का लेवल हम कम कर सकते हैं रोज़ा रखने के वजह से। तो जब हम रोज़े रखते हैं तो अगर हम डायबिटिक पेशेंट है, रोज़े के पेशेंट हैं, अगर हम शुगर की मरीज़ हैं, तो इस वजह से हमारे इंसुलिन की मतलब है एक पेंक्रियास की डैमेज ना होने की वजह से हमारा डायबिटिक ठीक हो सकता है, डायबिटीज़ ठीक हो सकता है और हम शुगर से बच सकते हैं। ये मैं नॉर्मल लोगों की बात करता हूँ जिनको शुगर अभी तक नहीं है। अगर हमें शुगर नहीं है, हमें डायबिटीज़ नहीं है, तो अगर हम रोज़े रखते हैं तो हमारा पेंक्रियास हेल्दी होगा रोज़े रखने की वजह से और हम इंटर्न शुगर का मरीज़ नहीं बन सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम रोज़े रखते हैं हमारी बॉडी में अक्सर कुछ सेल डिवीज़न होते हैं जो नॉर्मल कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, और जब नॉर्मल कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो इनको वो ग्लूकोज को यूज़ करते हुए कैंसर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं और कैंसर सेल्स इंटर्न ट्यूमर्स बनाते हैं और हमें कैंसर लाहिक हो जाती हैं। तो जब हम रोज़े रखते हैं तो वो सेल्स जो ग्लूकोज ज़्यादा यूज़ करते हैं, चूँकि ग्लूकोज अभी कम है हमारी बॉडी में, तो कैंसर सेल्स की बढ़ने की जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं और हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स कम हो जाते हैं और कैंसर के चांसेस हमारी बॉडी में कम हो जाती हैं। इसके अलावा हम अगर रोज़े रखते हैं, अगर हम फास्टिंग करते हैं, तो हमारा स्टमक जो है, स्टमक भी वैसा एक मशीन है ग्राइंडिंग के लिए, ताकि हमारे फूड को डाइजेस्ट कर दे। तो स्टमक वैसा फ्री रहता है, स्टमक बिज़ी नहीं रहता है, और जब एक मशीन फ्री रहता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो ख़राब नहीं होता, तो इसलिए स्टमक भी हेल्दी होता है। और रोज़े के बाद, इस रमज़ान की महीने के बाद, हमें एक हेल्दी स्टमक के साथ फेस करना होगा। ठीक है। तो इसके बाद हम ये भी कहते हैं जब हम रोज़े रखते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशंस होते हैं। जब नॉर्मल लाइफ में कुछ इन्फ्लेमेशंस होते हैं तो एनर्जी को यूज़ करते हैं कीमोटैक्सिस के प्रोसेस के लिए और वगैरह वगैरह के प्रोसेस के लिए, इन्फेक्शंस के लिए। तो जब हम रोज़े रखते हैं तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है, कीमोटैक्सिस इंटर ना होती है और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कम होती हैं, इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में कम होते हैं। तो जब इन्फेक्शंस कम होते हैं तो हमारी बॉडी में बीमारियां कम हो जाते हैं और हम इंटर्न सेहतमंद हो जाते हैं। बस साइंटिस्ट तो वैसे भी देखे, मुसलमान होते हुए हमने शुक्र अदा करना है अल्लाह सुब्हान ताला के लिए, अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो भी रिसर्चेस करते हैं कि हमारी बॉडी के लिए कुछ फास्टिंग की ज़रूरत है। वो तो मुस्लिम नहीं है, वो तो रोज़ा नहीं जानते हैं, वो तो फास्टिंग की कुछ अहमियत उनके पास नहीं है, तो वैसे रोज़े रखते हैं, वैसे अपने आप को भूख देते हैं, अपने आप को जो है प्यास देते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि सेहत के लिए फास्टिंग बहुत ज़्यादा लाजमी है, तो वो लोग भी करते हैं। तो हम अगर रोज़े रखते हैं, हम अगर फास्टिंग करते हैं तो हमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो दुनिया का फ़ायदा होगा, हमारे सेहत अच्छा होगा, और दूसरा जो है वो फ़ायदा होगा जो साइंस के हवाले से रिसर्चेस हो गए हैं, वो फ़ायदा होगा। और दूसरा जो है वो हमारा अल्लाह सुब्हान ताला हमसे राज़ी हो जाएगा और अल्लाह सुब्हान ताला अपनाएगा, हम अल्लाह सुब्हान ताला को अपनाएंगे और अल्लाह सुब्हान ताला हमें अजर भी देंगे। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह कहता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसका बदला ख़ुद देने वाला हूँ। तो जब हम रोज़े रखते हैं तो दुनिया के भी फ़ायदे होते हैं, आखिरत के भी फ़ायदे होते हैं। तो रोज़ा रख के आप खुश रहें, आप हशाश बशाश रहें, आप लोगों को कोई मसले ना हो। इसके साथ मैं आप लोगों से रुख़्सत ले रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक।